करे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है। ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इस तरह की ये अपोजिशन की यूनिटी है। एक जो गाना है ना सर, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिखती दीवारों पर, गाने की सुर नहीं। वैसे साहब बैठे हैं, उस दिन पूछ रहे थे कि मैं इधर रहूं कि उधर रहूं। आप तो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया, उसने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों की हालत खराब है। आपको विरोध इस कांग्रेस से होना चाहिए, हमारे साथ प्यार होना चाहिए कि आप उसके साथ अविश्वास प्रस्ताव पे खड़े हो। कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को बेट करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से, माननीय नड्डा जी ये हैं जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है। माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं, माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं, एक कॉलेज में जो है पढ़ाते थे सर, और आज समझिए कि इनको भगवान ने जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, डिफेंस मिनिस्टर है। कि आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ। मैं अपने दल के नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं, पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे, तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है। गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे, इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे, कहां गए थे, किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है। ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते,
कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है। आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये तो मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं। और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इतनी एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। तो मैं तह पर गया सर कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कौन पार्टी हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी DMK है, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, करुणानिधि जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। अब आप समझे सर कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही DMK उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। पैसे साहब बैठे हैं, उस दिन पूछ रहे थे कि मैं इधर रहूं कि उधर रहूं। आप तो मुसलमानों की बात करते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया, उसने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों की हालत खराब है। आपको विरोध इस कांग्रेस से होना चाहिए, हमारे साथ प्यार होना चाहिए कि आप उसके साथ अविश्वास प्रस्ताव पे खड़े हो। और बचे JDU सर, JDU। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2005 में जब JDU की सरकार नहीं बनी और रामविलास पासवान जी की आवश्यकता पड़ गई तो वो मीटिंग 2 जगह पर हुई सर। एक पत्रकार के घर पर हुई जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, और दूसरी मीटिंग रामविलास पासवान जी, नीतीश जी की मेरे घर पर हुई सर। और उस वक्त का मैं एक चीज और खुलासा कर देना चाहता हूं कि JDU को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी है। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कर रहा हूं। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर, उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। कल जो है सर कि CPM किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है, हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं। यदि हमने CPM के साथ लड़ाई की आइडियोलॉजिकल, तो आज तक हमने CPM के साथ समझौता नहीं किया।